number 58. Theme is feeling secure no matter what. Today's topic is being tolerant through meditation. We welcome you all divine souls who are present in the session. दीदी का भी इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। कल आपने देखा और समझा कि कैसे प्यूरिटी का डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा की याद से है। इसलिए हमें प्यूरिटी एट ऑल लेवल्स, सूक्ष्म और स्थूल दोनों पर अटेंशन दे आगे बढ़ना है। तभी शिव बाबा की याद का हम असली अर्थात सच्चा आनंद ले सकेंगे। आज हम जानेंगे और सुनेंगे कि मनन और चिंतन का क्या महत्व है। हमें मनन चिंतन कैसे करना चाहिए, अपने कर्म इंद्रियों को कैसे वश में करना है, उनके अधीन नहीं बनना है। तभी कर्मातीत बन सकते हैं। अर्थात कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म का अच्छे व बुरे का इफेक्ट आत्मा पर ना पड़े, उसे कहेंगे कर्मातीत। शिव बाबा की मुरली से 4 शब्द याद रखने योग्य है। आराम पसंद, दिल पसंद, प्रभु पसंद, लोक पसंद। आराम पसंद, दिल पसंद, प्रभु पसंद और लोक पसंद। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, जो आराम पसंद है वह दिल पसंद व प्रभु पसंद नहीं बन सकते। इसलिए इस एक जन्म में अर्थात संगम युग में आराम पसंद नहीं बनना है। अमृत बेले अर्थात सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि तक तीव्र पुरुषार्थी बनकर दिल पसंद और प्रभु पसंद दोनों बनना है, तो लोक पसंद स्वतः ही बन जाएंगे। तो चेक करो कि सारा दिन में आराम पसंद तो नहीं बनते हैं, अर्थात लेजी तो नहीं बना हूं, अमृत बेले मिस तो नहीं करता हूं। ये प्रश्न अपने आप से रोज पूछो और इम्प्रूव कर आगे बढ़ते रहो। इसके आगे आपको दीदी द्वारा मुरली से सुनेंगे। ओम शांति। ओवर टू दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। थैंक यू गुलाब भाई। अच्छी बात, पसंद, दिल पसंद और प्रभु पसंद और लोक पसंद। लोक पसंद। तो अगर प्रभु पसंद है तो ये तीनों पसंद, आराम पसंद को तो क्रॉस करना है ना। आराम पसंद नहीं बन के लोक पसंद और दिल पसंद बनना है, तो प्रभु पसंद बनेंगे। तो अभी बाबा ने आज उसके बारे में थोड़ा बहुत टच भी किया है, तो हम सुनते हैं आज बाबा की मुरली। 9 जुलाई। मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। साइलेंट में बैठ के सोचो इस बात को। वैसे भी कोई बहुत समझने वाली आप किसी को समझाते हो, वो नहीं समझता है, आप क्या कहते हो, थोड़ा साइलेंट में बैठ के शांति से बैठ के सोचो इस बात का। तो जो डीप बातें है, जो गहरी है, उसको साइलेंट में बैठ के सोचना है। तो जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। अच्छा, प्रश्न है, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? कल की बाबा की मुरली क्या थी? याद के ऊपर थी सारी मुरली। और कितना बाबा ने स्ट्रिक्टली कहा कि अच्छे अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते, सेंटर चलाते लेकिन याद है नहीं, योग बल नहीं है तो शार्पनेस नहीं है। तो कितना याद करना, कब से याद शुरू करना है? अब देखो, जब से कोर्स किया तब से याद शुरू करो। और कब तक? अब कभी तो कंप्लीट होगा ना, सारा समय याद याद। आज बाबा थोड़ा दिलासा दिला रहे हैं कि कब हमारी यात्रा पूरी होगी याद की।
फाइनल, फिर उसके बाद याद करने की जरूरत नहीं होगी। क्या हो सकता है? क्योंकि देखो एकदम याद के लिए, याद किसके लिए जरूरत है? वेर इज मेडिटेशन, वेर एरियाज याद हेल्प करता है, मेडिटेशन हेल्प करता है? ऑल द एरियाज। ज्ञान समझना है उसके लिए भी योग चाहिए, और बाबा के साथ अनुभव चाहिए उसके लिए, प्योरिटी चाहिए तो योग चाहिए। कल कहा ना बाबा ने, जितना योग होगा तो पवित्रता की, जितनी पवित्रता होगी उतना योग होगा। तो वैल्यूज चाहिए, वर्च्यूज चाहिए, पावर्स चाहिए, सब जगह याद चाहिए। तो आखिर भी फिर याद कंप्लीट कब होगी? क्योंकि ये सब चाहिए तो इसके लिए योग चाहिए। तो योग फाइनल कंप्लीट कब हो जाएगा कि याद की यात्रा पूरी हुई? जो कब हो जाएगा? फिर जब ये सब अचीव हो जाएगा मुझे, व्हेन वी बिकम परफेक्ट। यस, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रिया, टू फेजेस बताया बाबा ने, टू सिम्टम्स बताया, तब फिर याद कि पहले जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा न दे, कोई भी सेंस ऑर्गन, जैसे उस दिन बाबा ने कहा ना, कभी जीभ धोखा दे देती, कभी आंखें धोखा दे देती है, वेर आई हैव, वो नेचुरली मेरा टेस्ट पे विचार नहीं चलता है, जरा नेचुरली मेरा किसी कहीं आकर्षित नहीं होता है आंखें, नेचुरली, नो इन्फ्लुएंशियल माइंड। तो फर्स्ट, जो तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे। सेकंड, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। कर्मातीत स्टेज, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। अब कर्मातीत स्टेज किसे कहते हैं एक्चुअली? क्योंकि बाबा का सारा ज्ञान है ही कर्मातीत स्टेज के लिए। तो जितना जितना हर कर्म से अतीत, अर्थात कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्मों का इफेक्ट, अभी हम थोड़ा सा भी, अब जैसे सपोज हम अभी बोलते हैं, अब बोलने के बाद फिर उसका इम्पैक्ट हो जाता है माइंड पे। मतलब जो भी कर्म कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है। तो व्हाट इज कर्मातीत स्टेज? कि जहां अब कोई भी इम्पैक्ट माइंड पे नहीं है, मतलब कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म के प्रभाव से बियॉन्ड कोई कर्म का प्रभाव नहीं है। तो दिस इज कर्मातीत स्टेज वन। सेकंड, कर्म और फल के स्पर्श से न्यारे, कर्मातीत स्टेज उसको कहेंगे। सिम्टम्स होगा, हाँ। एक मुरली में बाबा ने कहा कि 1 सेकंड में बॉडीलेस, अशरीरी, और एंड अनदर सेकंड कमिंग इन द बॉडी, मतलब इमीडिएटली बॉडीलेस की फीलिंग। वैसे अगर हम देखें, योग में हम बैठते हैं, बॉडी लेस की फीलिंग होते होते कभी कभी आधा घंटा लग जाता है एंड टाइम अप हो जाता है उठने का, मतलब तब तक वॉन्डर करता रहता है माइंड। कर्मातीत स्टेज का मतलब है इन 1 सेकंड नीचे, 1 सेकंड ऊपर, बॉडी लेस में। ऊपर तो चले जाते हैं लेकिन पुल यहाँ का होता है। तो ये है कर्मातीत स्टेज। सेकंड, कर्म एंड फल के स्पर्श से न्यारे,
इसका मतलब कर्म करते समय में बियॉन्ड की स्टेज है। एक ना, द वन हु इज डिटैच एंड डूइंग एक्शंस, कैन वी मेक आउट? One who is detached and doing action, and one is very much attached and doing the action. Completely detached and completely loving. तो डिटैच्ड एंड लविंग का 100% बैलेंस। कितनी बार अगर हम कर्म के अकॉर्डिंग चलते हैं, कर्म करते हुए कर्म से अटैच्ड होते हैं या फल से अटैच्ड होते हैं, सपोज आई एम डूइंग दिस एक्शन और मैं अटैच्ड हूँ कि इसका रिजल्ट है ना ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, देयर आर मेनी सम, आई एम क्वांटिफाइंग। तो जो कर्म कर रहे हैं, अगर वो फल मिला नहीं मिला तो उसमें ऊपर नीचे हो जाएगा, और कर्म करते समय भी उसकी क्वालिटी में फर्क पड़ेगा। बिकॉज मेरा फोकस क्या है, जैसे कभी हम दुकान पे भी जाते हैं, हमको पता है पैसों से चीज लेनी है, लेकिन वो पूरा मनी माइंडेड होता है, तो वो जो फोकस होता है, कर्म कर रहा है लेकिन वो उसकी क्वालिटी में वी कैन फील इट। इसी तरह जिस कर्म में फल की इच्छा होगी कि ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, तो वो उसकी क्वालिटी में बहुत फर्क आ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कर्मातीत अर्थात कर्म एंड फल के स्पर्श से बिल्कुल न्यारे। इसकी पूरी एक मुरली चली है, आप लोगों को सुनना है? फुल एक मुरली चली, वेरी हाई लेवल की मुरली है, क्योंकि अभी आप लोग थोड़े नए हो ना, तो हाई लेवल की है। और तीसरा है, सुनना है तो बता देना, बीइंग बियॉन्ड ऑल डिजायर्स, इच्छा मात्रम अविद्या। ये स्टेज करेगा, निमित्त मात्र करेगा, ये नहीं कि बस अगर नहीं हो तो कर रहा है, लेकिन कोई भी इच्छाओं, बियॉन्ड ऑल डिजायर्स। तो ये बाबा कह रहे हैं ये है कर्मातीत स्टेज। सो सी, दिस इज अ स्कूल, सो देयर इज अ स्टेटस एंड देयर इज अ स्टेज। स्टेटस हमारा है एम, लक्ष्मी नारायण बनना, बट द स्टेज थ्रू विच विल achieve this is karmatit, and then the symptoms what it, this is the karmatit stage, and uske liye ye regular murli hai। So there is a method and there is a stage to be achieved by these method, and then finally this is called Lakshmi Narayan, कर्मातीत। तो अभी हम कितने दूर है कर्मातीत स्टेज से? अभी देखो सब मुस्कुरा रहे हैं कि अभी तो हम बहुत नए नए हैं, आप ऐसे क्या बात बोल रहे हो? ये तो सब जो ओल्ड है ना आपके मॉर्निंग क्लास वाले, उनको बोलो टाइम नहीं है अभी ज्यादा, बहुत समय नहीं है, चाहे टाइम लेट आए आप। अब आप 2.5 घंटे 3 घंटे का पेपर है, आप ढाई ढाई बजे 2.5 घंटे के बाद आपने शुरू किया, पर पेपर तो 3 घंटे का ही है ना, अब आधे घंटे में करना है। पर आधे घंटे में ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, बाबा की मदद बहुत मिल रही है। अब देखो आप, हमको अभी लॉकडाउन में जिन्होंने जन्म लिया, उनको तो क्या है, क्लिक ऑफ द माउस में सब कुछ है। सेंटर पर आना करना, ये वाला उस समय कोर्स, मतलब क्लिक ऑफ द माउस और कोर्स करो, ये है जिन्होंने अभी जन्म लिया। अच्छा, जो दादियां जब उन्होंने क्लास की थी तो कहाँ था, पूरे साउथ दिल्ली में एक सेंटर होता था, पूरे दिल्ली में एक सेंटर, तो वहां से रेगुलर जाते थे और वहां जाके क्लास करते थे। तो जो पुराने थे उन्होंने कितनी मेहनत की, नए हैं आप जितने समय कम के हिसाब से आ रहे हैं तो उतनी कम मेहनत है। तो कम मेहनत है लेकिन फिर फिजिकल मेहनत कम है, पुरुषार्थ उतना ही करना पड़ेगा ना।
तो बाबा इसलिए कह रहे कि ये है हमारी कर्मातीत स्टेज। तो जब ये स्टेज हो जाए तो तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। देखो ये सब ना उम्मीद नहीं बनो कि अबे ये तो हमारे बस की बात नहीं है, सेवा पे तत्पर रहो। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो। बच्चे समझते हैं हम आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं, अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते, अपने को आत्मा समझकर बैठो तभी बाप याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। देखो वैसे भी स्कूल में आते हैं ना, जनरली ये स्टाइल होता है, वाई यूनिफॉर्म का सिस्टम है, सो दैट नो वन विल हैव द फीलिंग कि भाई मैं छोटा हूँ, ये रिच है वो पुअर है। दिस इज द रीजन, नो, वो यूनिफॉर्म है। तो हमारा यूनिफॉर्म यहाँ कौन सा है? सोल कॉन्शियसनेस। तो जब हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं तो सोल कॉन्शियसनेस, सो दैट फिर वो फीलिंग नहीं आएगी। अब चाहे घर में बैठे हैं लेकिन मैं ये घर की मालिक हूँ, वो नहीं। अभी मैं क्या हूँ? गॉडली, क्या हूं मैं? गॉडली स्टूडेंट, सोल कॉन्शियसनेस। तो बाबा कह रहे हैं तो अपने को आत्मा समझ कर बैठो तभी बाप याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे करेंगे, पाप कैसे कटेंगे, घाटा पड़ जाएगा। ये तो घड़ी घड़ी याद करो, यह है मुख्य बात। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं, रॉन्ग क्या है राइट क्या है ये भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं। ये यज्ञ तप आदि करना, ये सब है भक्ति मार्ग। भल वहां बाप की महिमा करते परंतु उल्टी। देखो भक्ति में भगवान की महिमा करते हैं, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? वास्तव में कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। जैसे अब यहाँ तो हर एक समझना चाहिए, जैसे श्री कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते हैं श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जा सकता है? 3 वर्ल्ड्स है। 3 वर्ल्ड्स कौन से हैं? 3 वर्ल्ड्स सभी पता है ना सभी को? मूल वतन, सूक्ष्म वतन, और ये फिजिकल वर्ल्ड। तो बाबा कहते हैं त्रिलोकीनाथ, तो श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ है, ही इज द मालिक ऑफ ऑल द 3 वर्ल्ड्स। क्या कहेंगे, है नहीं है? यस नो? नो, व्हाई नो? ठीक है, नो है, लेकिन क्यों नहीं? Because he comes in सतयुग, and सतयुग में तो नॉलेज ही नहीं है बाबा की ये वाली। अच्छा, वेरी राइट। अच्छा, तो फिर अब दूसरा है, क्या शिव बाबा त्रिलोकीनाथ है? बाबा's ज्ञान इज वेरी वेरी लॉजिकल। जिसको जो महिमा देनी चाहिए वो दो। क्या शिव बाबा त्रिलोकीनाथ है? यस, नो, यस, ओके। अब सुनो बाबा क्या कहते हैं। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात 3 लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। तो ब्रह्मांड इस परम धाम। कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक है। श्री कृष्ण तो परम धाम में होते ही नहीं, वो तो वैकुंठ में थे। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया को। तो वास्तव में शिव बाबा ब्रह्मांड में है, परम धाम में है। अच्छा, शिव बाबा इस दुनिया में मालिक बनता है इस फिजिकल वर्ल्ड में?
सतयुग में या कलयुग में कभी भी ना, तो इस दुनिया का मालिक नहीं है शिव बाबा। तो शिव बाबा सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हो गया, चाहे सूक्ष्म वतन चलो वो गिन लो, तो तीनों लोगों का मालिक शिव बाबा नहीं है। अच्छा, हम बच्चे और श्री कृष्ण, अब ये थोड़ा डिफरेंस बाबा ने किया। हम बच्चे ब्रह्मांड के मालिक है या यहाँ के मालिक है? हम बच्चे यहाँ के मालिक है, श्री कृष्ण है। जब हम श्री कृष्ण है तब है। हम ऐसे ब्राह्मण बच्चे शिवा बच्चे मालिक है नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा और हम बच्चे सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक है, परम धाम वो हमारा घर है ना। घर में बच्चे मालिक होते हैं, पेरेंट भी मालिक, बच्चे भी मालिक। लेकिन इस दुनिया में स्वर्ग जब था तब श्री कृष्ण मालिक। अब बाबा ने क्या कहा, बाप राइट, वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी है नहीं, तीन लोग तो है ना। ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है, तुम भी हो, परम धाम। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं, वो तो टेम्परेरी क्रिएशन है। स्थूल वतन में भी वो मालिक नहीं है, न स्वर्ग का न नरक का मालिक है। कृष्ण है स्वर्ग का मालिक, श्री कृष्ण इस स्वर्ग का मालिक। और बाकी रावण है नरक का मालिक। तो हम बच्चे यहाँ के मालिक नहीं है इन द चिल्ड्रन फॉर्म। और जहाँ सूक्ष्म वतन की बात है, बाबा कहते वो तो चलो टेम्पररी क्रिएशन है, अभी अभी क्रिएट करते हैं ना संगम युग में। तो बाबा कहते तो ब्रह्मांड मतलब परम धाम, ब्रह्मांड इज जस्ट परम धाम। परम धाम को बाबा ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मांड भी कहते हैं। तो तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, नरक का मालिक है रावण, इनको रावण राज्य कहा जाता है, आसुरी राज्य कहा जाता है। मनुष्य कहते भी है परंतु समझते नहीं है। तो देखो बाबा हर चीज थोड़ी बहुत क्लियर करके बताते हैं, चाहे वो इतना मैटर नहीं करता है, बट वी शुड नो कि व्हाट इज ब्रह्मांड एंड इस श्री कृष्ण यहाँ का मालिक हो सकता है नहीं हो सकता है। रावण को, अच्छा तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते, रावण को 10 शीश देते हैं। अब नाउ एवरीथिंग इज सिंबॉलिक, वी ऑल नो दिस। तो रावण को 10 शीश कैसे देते? आज वैसे रिक्वेस्ट सभी ने मान ली, और भी जो मान सकते रिक्वेस्ट अच्छा है। हाँ, रावण को 10 शीश क्यों देते? अब कौन इसका विचार सागर मंथन किया है? Because as we had discussed earlier, reality is rituals and memorials of dash age, Dwapar Yug and Kal Yug. Rituals and memorials of Dwapar Yug and reality of Sangam Yug and Satyug. Now, so the memorial now year of Ravan 10-headed, reality of Sangam Yug. Why 10-headed? कौन कौन बता सकता है इसका, वर्बली बता सकते? हाँ बोलो दिव्या बेन। जो 5 वाइसेस होते हैं तो 5 मेल के और 5 फीमेल के वाइसेस। यस, वन आंसर, वेरी राइट। और आंसर है राइट, आज बाबा ने मुरली में वही बताया। सेकेंड, हाँ बोलो सुषमा बेन बोलो, आप कह रहे थे कुछ। हाँ यही बोल रही थी दीदी, 5 विकार वो तो हो गया, इसके अलावा अब देखो क्या है, क्यों 5 विकार बताते हैं। सबसे पहले फर्स्ट 5 वाइसेस मेल्स और फीमेल्स का, इसलिए 10-हेडेड है। सेकंड इंटरप्रिटेशन है 5 बड़े वाइसेस है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसके 5 बाल बच्चे
काम का बच्चा है अट्रैक्शन। क्रोध का बच्चा है, क्रोध के तो बहुत सारे बच्चे हैं इसी, हाँ, क्रोध का बच्चा है रूठना, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब। इसी तरह अटैचमेंट और ये, तो इन उसके 5 बच्चे बड़े और 5 बच्चे। और तीसरा है कि वैसे भी हेड्स निशानी है ईगो की, तो इसलिए हेड और हैंड्स, क्या फर्क होता है हेड और हैंड्स? हैंड्स मतलब कोऑपरेशन की निशानी, पावर्स की निशानी। हेड्स निशानी है ऑलवेज ईगो की। तो रावण मतलब इगोइस्टिक। तो एनी पर्सन हु इज वेरी इगोइस्टिक इज लाइक अ हेड, 10 हेडेड रावण, बहुत हेड है। तो इसलिए बाबा ने कहा, अब ये एक्चुअल ये है, पर उन्होंने फिर क्या बता दिया 10। अब सोचने की बात है, हाउ टू हैंडल द 10 हेड्स कैसे हैंडल करेंगे 10 हेड्स को? 2-3 हाथ तो चलो हैंडल भी हो जाएगा। कितना सिंबॉलिक है, वो कैसे लड़ भी कैसे सकता है 10 हेड्स में? मैनेज करते भी तो आना चाहिए ना 10 हेड्स को। फनी फिगर है बट सिंबॉलिक है। तो सब है ही रावण राज्य। अभी तुम श्रेष्ठ 10 शीश देते हैं, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए, यह है ही रावण राज्य। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते तो एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, जो बाबा ने कहा ना एकांत में, whenever you see any such picture or any such story, आप थोड़ा उसको सोचो उस पर। अच्छा, ये स्टोरी बताई है तीजरी का, क्यों है, क्या मीनिंग है, उसका संगम युग से क्या कनेक्शन है। जस्ट ट्राई टू थिंक ओवर इट। इसको कहेंगे विचार सागर मंथन। एंड बहुत इंडिया में बहुत फायदा है। और अभी तो फेस्टिवल्स का सीजन शुरू होने वाला है, तो हर जो भी हम देखते हैं रिचुअल्स को, उसके पीछे सोचो कि क्या कनेक्शन, क्या है संगम युग का। ऐसे सोच सकते हैं तो एवरी डे यू विल हैव अ न्यू मीनिंग, क्योंकि एवरी डे इंडिया में तो कुछ ना कुछ चलता ही है। आज एकादशी है तो कल द्वादशी है, तो परसों 13वीं है, तो तीजरी है, तो ये है वो है, बहुत सारी है। तो बाबा ने कहा है कि इनको रावण राज्य, आसुरी राज्य कहा जाता है। उस पढ़ाई के लिए स्टूडेंट एकांत में किताब ले जाकर पढ़ते हैं। तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं है, हाँ तुम पॉइंट्स नोट करते रहो, इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं ना, आज तुमको गुह्य ते गुह्य नई नई पॉइंट सुनाता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। विष्णु को भी समझते नहीं है कि यही लक्ष्मी नारायण है। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है। ये जो ब्रह्मा सरस्वती का टाइटल दिया है मम्मा बाबा, मेल या फीमेल से कनेक्टेड नहीं है। ये तो प्रजापिता ब्रह्मा इस एज पर द रिस्पॉन्सिबिलिटी वो टाइटल दिया है। ब्रह्मा मतलब ही प्रजापिता ब्रह्मा, द वन हु इज द क्रिएटर, इसलिए ब्रह्मा बाबा। और मम्मा को सरस्वती। सरस्वती की स्पेशलिटी क्या थी? Why Mamma is called Saraswati? You know the speciality? सरस्वती मतलब वीणा। ऐसे सरस्वती जो बहुत अच्छा बोल सकता है ना, कहते इसके मुख में सरस्वती है। ज्ञान, नॉलेज, हाँ, जिसकी बहुत अच्छी वाणी हो या बोलने की कला हो या आवाज हो। अब एक्चुअली वो फिजिकल है। सरस्वती ये विद्या की देवी मानी जाती है, विजडम, द डेटी ऑफ विजडम। तो मम्मा में जो ज्ञान की डेप्थ थी वो बहुत पावरफुल थी।
तो इसलिए मम्मा को सरस्वती। तो ये मेल और फीमेल से कनेक्शन नहीं है, इट वॉज एज पर देयर क्वालिटी एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस टाइटल वॉज गिवन। अब उन्होंने क्या कर दिया, सी थिंग्स हैव बिकम इन भक्ति मार्ग, they have in a way some way polluted also। अब उन्होंने कह दिया सरस्वती, ब्रह्मा जो है ना वो भागे सरस्वती के पीछे, मतलब बहुत गलत गलत बातें। अब ये थोड़ी हो सकता है, हाउ कैन अ deity be so influenced by anybody। ये सब टाइटल है। अब हम बहने हैं या आप सभी भी सुनते हो चेंजेस आए, अगर आप में भी कोई कुछ गलत दिखता है तो लोग क्या कहेंगे, व्हाट्स द यूज, वहां क्यों जाते हो। अच्छा, बहनों के लिए तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये इन्फ्लुएंशियल होंगे। तो हाउ कैन ब्रह्मा और सरस्वती ऐसे हो सकते जो शास्त्रों में बताया वैसे। तो कभी कभी किसी को जैसे एक तरह से इंसल्ट हो गया ना, तो बाबा कहते हैं तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है, यह तो प्रजापिता ब्रह्मा है। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं। अच्छा, व्हाई ब्रह्मा इज कॉल्ड ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, एंड देयरफॉर ब्रह्मा को ऑलवेज वो दाढ़ी मूछ दिखाते हैं, सभी को पता है ना। बिकॉज क्रिएटर, द फर्स्ट आदिदेव ब्रह्मा, तो शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब है ब्रदर्स। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए हैं, परंतु वह है निराकारी दुनिया में। निराकारी दुनिया में हम सब ब्रदर्स हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, नई दुनिया सत्युग को कहा जाता है। इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। सत्युग में होते ही है पुरुषोत्तम, नई दुनिया इज कॉल्ड सत्युग। हाँ, सत्युग में होते पुरुषोत्तम, ये बड़ी वंडरफुल बात है। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो, इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी है ना कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। देखो ये सब ट्रेनिंग है नई दुनिया की, हमने पहले भी डिस्कस किया। कोई भी जब नई जैसे एक नया प्रोजेक्ट है कंपनी का, तो कंपनी क्या करती है, ट्रेनिंग कराती है। पहले एक पूरा सेटअप नया करना है तो वहां को रन करने के लिए ट्रेनिंग कराती है, और जो ट्रेनिंग कराने वाला होता है वो एक्सपर्ट होता है। सपोज एक पूरा सिस्टम डिजिटल किया है, तो उसके लिए वो ट्रेनिंग जो हैंडल करेंगे, जैसे जीएसटी आया अभी, तो कितने जीएसटी के ट्रेनिंग होती थी जो अकाउंटेंट फील्ड में होते थे। तो कोई भी नई चीज है उसकी ट्रेनिंग होती है, तो उन्हीं को फिर वो ट्रेनिंग जो ट्रेन हो जाते हैं उनको ही उसमें वर्किंग करना अलाउड है। दूसरे को अलाउड होगा? कोई कहे कि मैं बहुत जानता हूँ जीएसटी के बारे में, कंपनी ने एकदम फॉर्मल ट्रेनिंग की है, उसको अलाउ करेंगे या जो ट्रेनिंग की है उसको ही करेंगे? जो ट्रेनिंग की है उनको करेंगे। तो इसी तरह बाबा हमको पूरा न्यू कंसेप्ट्स, न्यू पैटर्न ऑफ थिंकिंग डेवलप करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नई दुनिया के लिए। इसलिए हमारे पूरे और न्यू कंसेप्ट्स अंदर फिट करने के लिए क्या करना होता है, पुराने वाले कंसेप्ट्स की क्लैरिटी चाहिए। अगर हम सोचे कि क्या जरूरत है त्रिलोकीनाथ और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ये सब क्या है, मुझे तो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस चाहिए, मुझे तो पावर ऑफ फॉरगिवनेस ये चाहिए, ये सब क्या करना है? बट इट इज अ कल्चर, अ पूरा सिस्टम, यू हैव टू रन अ सिस्टम। तो every detailing is required when you have to run a system। तो जो जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सतयुग में हैंडल करने वाला होगा ना, उसको हर बात बाबा की अच्छी लगेगी। यस, ये बात राइट है, ये बात राइट है। तो कंसेप्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कहते हैं ये सब वंडरफुल बातें हैं। यह है सब, लक्ष्मी नारायण है सबसे उत्तम पुरुष, उन्हों को फिर देवता कहा जाता है।
उत्तम ते उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण, फिर नंबरवार तुम बच्चे बनेंगे। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो, जैसे नया घर होता है ना तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं, वेट करते रहते हैं ना जब नया घर बन रहा होता है। तुम बच्चे भी अब नई दुनिया को देख खुश होते हो। वैसे अगर एक संकल्प थॉट भी आ जाता है कि अब रेनोवेशन करना है पूरा डेमोलिश करके, तो भी थोड़ी यहाँ से दिल उठ जाती है उस मकान से। अच्छा, फिर बन रहा होता है तब तो और थोड़ा दिल उठ जाता है, और अगर नियर टू कंप्लीशन हो जाए तब क्या हालत होगी। तो अभी कौन सा स्टेज चल रहा है मालूम है? नई दुनिया का शिफ्टिंग का टाइम चल रहा है अभी। नियर टू कंप्लीशन वाली स्टेज चल रही है अभी। तो फास्ट फास्ट जितना हम अपना भाग्य बना सकते बना लो, जितना पुरुषार्थ कर सकते कर लो एकदम। बहुत देखो हम लोग की दादियों ने कितना पुरुषार्थ किया, आप सभी ने जो जो सुना था, 84 ईयर्स से वो कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं नया घर होता है, मुहूर्त करते ना, तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ है सोने के फूलों की वर्षा होती है, गोल्डन फ्लावर्स। तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। अब देखो कितनी बाबा हर चीज बड़ी लॉजिकली करते हैं। बाबा कहते तुमको सुख और शांति मिलता है। सुख और शांति, शांति कैसे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुख एंड शांति? कौन बता सकता है? Shanti is when we go to Param Dham, Mukti Dham, and Sukh and Shanti both will be there when we come back to Satyug. हाँ, तो ओनली जो परम धाम में जाने वाले होंगे ना, उनको लगेगा कि मेरे को मुझे बस शांति चाहिए। सतयुग में आने वाले को सुख और शांति दोनों की फीलिंग होगी। सुख, प्रॉस्पेरिटी। तो दूसरों को, तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले। दूसरे धर्म आते हैं, दूसरे धर्म ने कभी सुख देखा है? कायना मना कर रही है, क्यों क्यों नहीं देखा है? क्योंकि दूसरे धर्मों को बाबा के बारे में पता नहीं था, और उनको पता नहीं था कि ये एक नई दुनिया, गोल्डन एज नाम की भी एक दुनिया होगी। हाँ, क्यों नहीं पता था? राइट बोला आपने, बहुत राइट बोला। एक और थोड़ा और क्लैरिटी बताओ, क्यों नहीं पता था? क्योंकि वो कब आते हैं? दूसरे धर्म वाले कब आते हैं? कलयुग में। हाँ, कलयुग और द्वापर युग में आते हैं ना दूसरे धर्म वाले, उसके पहले नहीं आते हैं। तो जो अब जैसे इसमें क्लियर है ना, हम लोगों ने किया भी था कितने बार कि दूसरे धर्म वाले द्वापर युग से शुरू होते हैं, तो उन्होंने सतयुग और त्रेता का कभी सुख ही नहीं लिया है, तो विल दे मिस? क्योंकि लिया ही नहीं, तो इसलिए उन लोग कहते क्या है तुम लोग सब स्वर की बातें करते हो। हम जब गुरुजी होते थे ना हमारे, तो वो हमको यही कहते थे कि ये ब्रह्मा कुमारी क्या है, स्वर स्वर की बातें कर रहे हैं। हम लोग क्या है, हम तो मोक्ष की बातें कर रहे हैं, हमारा कितना हाईएस्ट है। ये तो स्वर्ग में आएंगे फिर डाउन हो जाएंगे, क्योंकि वो आत्माओं ने कभी सुख लिया ही नहीं ना सतयुग त्रेता में, तो उनका है ही नहीं। लेकिन हम सोचते थे कि अगर मुझे स्वर्ग में जाना है तो भी इतना टफ पुरुषार्थ करना हो, तो मोक्ष में जाने के लिए तो उससे भी टफ होना चाहिए, इफ दे क्लेम दैट दैट इज हायर। पर हम देखते थे कि उनका इतना पुरुषार्थ इतना पावरफुल है नहीं जितना वो कहते हैं। और जो ब्रह्मा कुमारी जो पुरुषार्थ कर रही है वो तो बहुत पावरफुल है। तो बाबा कह रहे हैं दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है। तुम बच्चों को अपार खुशी है, हम पुरुषार्थ कर उच्च पद पाए। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा,
पास होना होंगे तो होंगे। हर बात में पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह देते जो नसीब में होगा, फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। बाप कहते हैं हर चीज में हम एफर्ट करते हैं। एक दूध भी लाना है तो एफर्ट है कि नहीं है? थैला लेंगे, ड्रेस पहनेंगे, नीचे जाएंगे, हर चीज में एफर्ट है। सत्युग में जाना है, कोई एफर्ट नहीं होगा, जो तकदीर में होगा। बाकी जगह तो हम कभी नहीं कहते जो तकदीर में होगा ना, दूध आ जाएगा अपने आप कमरे में, कमाई अपने आप आ जाएगी। तो बाकी सब चीजों में तो फिर हम मेहनत करते हैं, तो फिर इधर क्यों कहते हैं? अच्छा, फीमेल का मान सब जगह है। बाप कहते तुम माताओं को मैं कितना ऊंच बनाता हूँ। फीमेल का मान सब जगह है, विलायत में भी मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टी चारपाई कर देते हैं। ये मेल डोमिनेटिंग पुराने जमाने में ऐसे करते होंगे। फीमेल मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी ना, उन दिनों की बात है। दुनिया तो बिल्कुल ही डर्टी है। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था, अब क्या है? मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं। तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ, इन्हों का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति भी थी। लक्ष्मी नारायण के राज्य में तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। whenever people say ना कि we want peace in the world, तो बाबा कहते show them this picture। कौन सा पिक्चर? स्वर्ग का। ये पिक्चर बताओ कि स्वर्ग का पिक्चर मालूम है ना सभी को कैसा है? स्वर्ग का पिक्चर, स्वर्ग का पिक्चर अर्थात ये वाला पिक्चर जिसमें पूरा गाय वो सब दिखाते हैं ना, वो पिक्चर है। बाबा हमेशा बताते हैं बहुत सारे पिक्चर्स है स्वर्ग के, तो जिसमें सुख शांति पवित्रता सब थी, वो वाला पिक्चर बताओ। इसमें है स्वर्ग के पिक्चर। अच्छा, इसमें नहीं है क्या? ये पिक्चर बताओ स्वर्ग का। अब देखो ये हाथ में गोला लिया है ना श्री कृष्ण का, तो ये पूरा राउंड में जो है, तो बाबा कहते हैं वो स्वर्ग का पिक्चर बताओगे तो जिसमें सुख शांति पवित्रता सारी थी। तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ, इन्हों के राज्य में सब कुछ था, तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। विश्व में शांति तो यहाँ ही होगी। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था। मूल वतन तो है आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया क्या होती है। बाप कहते हैं अब देखो, मूल वतन मीन्स व्हाट? सोल वर्ल्ड, उसको मूल वतन कहते हैं। बाप कहते हैं हम तुमको कितना उच्च पुरुषोत्तम बनाता हूं, यह समझाने की बातें हैं। कितनी अच्छी डिस्क्लोजर बाबा ने आज की थी कि मूल वतन मतलब सोल वर्ल्ड। अब वैसे वो कहते हैं सोल परमात्मा में जाकर मिल जाती है। और एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि ऊपर से आते हैं हम लोग। कोई कहाँ गया? बोला ऊपर गया। ऊपर मतलब यही बोलते हैं ना, कोई शरीर छोड़ता है ऊपर गया, या हम मेहमान हैं। इफ दिस इज द कंसेप्ट कि हम मेहमान हैं, ऊपर से आए हैं। अब मैं कहूं कि ये वहां से आया है, दिल्ली से आया है, तो दिल्ली में उनका घर होगा तब तो वहां से आता है। तो अगर हम ऊपर से आते हैं तो ऊपर कोई घर तो होगा ना, ऐसे कैसे हो सकता है? और फिर जब जाने के लिए कहते कि ऊपर गया, चला गया, ऊपर गया, तो व्हाट इज दैट? सो कैन बोथ कोएग्जिस्ट? मोक्ष मतलब आत्मा परमात्मा में समा गई, और दूसरा हम ऊपर से आते हैं। कैन बोथ स्कूल ऑफ थॉट कोएग्जिस्ट? व्हाट डू यू फील? इट कुड बी वन और बोथ। आत्मा परमात्मा में समा गई।
आइदर ऑफ दिम ये हो सकता है ना, या तो आत्मा परमात्मा में समा गई ये बोलो, या बोलो ऊपर से आते। कौन सा ठीक है, कौन सा बेटर लगता है? ऊपर से नीचे आ गए। ऊपर से आ रहे हैं तो इसका मतलब वहां कोई घर होगा। दिस इज कॉल्ड सोल वर्ल्ड इफ दिस इज द कंसेप्ट। तो मूल वतन तो है आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। बाप कहते हैं हम तुमको कितना उच्च पुरुषोत्तम बनाता हूँ, ये समझाने की बात है। ऐसे नहीं रड़िया मारेंगे भगवान आया है तो कोई मानेगा नहीं, और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे। बाबा कहते ये नहीं बताओ कि भगवान आया है, कहेंगे बीके अपने बाबा को भगवान कहती है। ऐसी सर्विस नहीं होती है। बाबा युक्ति बताते रहते हैं। कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो, देखो सेवा कैसे करनी है। कमरे में पूरे चित्र लगा दो और बाहर में लिख दो कि बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाए। ठीक है, ऐसे लिखना है। कमरे में चित्र लगा दो। सेवा कैसे करे, ऐसी सर्विस नहीं होती है, सॉरी ऐसे सर्विस होती है। ऐसे बहुत फिर आने लग पड़ेंगे, आप ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना, अभी इतने ढेर धर्म है, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है? विश्व में शांति वो तो भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते हैं। अब तीसरी बात है, अब ये पीस की बात चली, सोल वर्ल्ड बात चली, और सोल वर्ल्ड के बाद फिर विश्व में कमरे में कैसी सेवा करे ये बताया। अब बाबा ने कहा शिव बाबा आते हैं दूर से। कितना दूर से आते हैं? परम धाम से शिव बाबा आते हैं। अच्छा, कोई भी रिलेटिव दूर से आता है तो क्या होता है, घर में जो बच्चे होते हैं ना, उनको पता है कि मैं मेरे भाई के घर जा रहा हूँ, भाई के बच्चे हैं, तो कुछ लेकर आता है। और अगर पेरेंट जाए दूर से तो क्या होता है, वो क्या विदेश से आए और बहुत समय के बाद आए तो वो तो कुछ गिफ्ट लेकर आएगा ना। बाबा परम धाम से आते हैं, एक ही बार आते हैं इतनी दूर से और इतने समय के बाद, तो क्या करेगा, कितनी बड़ी गिफ्ट लेकर आएगा बाबा। तो बाबा की गिफ्ट कौन सी है? बाबा कौन सी गिफ्ट लेकर आया बच्चों के लिए? गोल्डन एज। हाँ स्वर्ग लेकर आया। अब इस गिफ्ट के सामने और कोई गिफ्ट चाहिए कायना को? तो अभी मम्मी से पापा से कोई गिफ्ट तो नहीं मांगते हो ना आप। आपको पता है कि इतना बड़ा गिफ्ट बाबा लेकर आ गया। ठीक है, हाँ तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा आते जरूर कुछ सौगात लाते होंगे। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं, और ये बाबा एक ही बार आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं, मुसाफिरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं ना। तो इनको तुम बाबा कहते हो, फिर ग्रैंडफादर भी होगा। ग्रेट ग्रैंडफादर वो कौन है? ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा, राइट। और शिव बाबा है, शिव बाबा इज तनुज, बताओ, तनुज भाई बताएगा। शिव बाबा इज फादर, ब्रह्मा बाबा इज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। देखो कितना डीप बातें हैं। क्यों? क्योंकि इनको तुम बाबा कहते हो, फिर ग्रैंडफादर भी होगा। एडम आदि देव है ना, परंतु मनुष्य समझते नहीं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं, सुबह सुबह पढ़ो, सुबह का क्लास होता है। अब देखो बाबा कितना डिटेलिंग में एंड लिटिल लिटिल थिंग्स बाबा बताते हैं। देखो बच्चे, सुबह क्लास करो, आधा पौना घंटा मुरली सुनकर फिर चले जाओ। याद तो कहाँ भी रहकर कर सकते हो।
क्लास करो। इतवार का दिन तो छुट्टी है, इतवार के दिन क्या करे फिर, छुट्टी का दिन है, कितने घंटे क्लास करे? सवेरे 2-3 घंटे बैठ जाओ। एग्रीड? संडे के दिन बाबा कहते हैं 2-3 घंटे बैठो, दिन की कमाई को मेकअप कर लो, पूरी झोली भर दो। टाइम तो मिलता है ना, माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते। बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं, कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसके मंदिर में जाएंगे? यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बनते हैं, इतनी तकलीफ भी लेते, फायदा कुछ भी नहीं। ड्रामा में यह भी नूंद है, फिर भी होगा। तुम्हारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। सत्युग त्रेता में जो पाठ कल पहले बजाया है वही बजाएंगे। देखो ये पाठ का कंसेप्ट हमेशा एकदम डीप क्लियर होना चाहिए। मुझ आत्मा में जो पाठ भरा है वो ही जैसे जैसे टाइम आता जाएगा वो रिवील होता जाएगा। अगर देखो आज हम 2 साल पुरानी बातें अपने रोल्स याद करते हैं, हम उस समय कितने डेस्परेट थे वो पर्टिकुलर कोई भी चीज के लिए, नहीं कोई चीज हमको नहीं मिली, हम लोग शायद उसके लिए झगड़ा भी किया, तो आज हमको याद करते लगता है क्या बात है, क्या जबरदस्ती किया। लेकिन उस समय वो बहुत डेस्परेट थे, तो और कितना वो रियल लगता था। आज लगता है ये बस ये तो चला गया, क्योंकि पार्ट है ना। जब जब हम प्ले करते हैं, जैसे YouTube में हम 1 घंटे का वीडियो प्ले करते हैं, जिस जिस समय वो प्ले करते वो उस समय बहुत रियल लगता है, क्योंकि उस समय वही पार्ट था। 10 मिनट्स के समय वो जो जो एवरी टाइम। तो इसलिए मुझ आत्मा में जैसे जैसे पार्ट भरा है वैसे मैं करती रहूंगी। अब इसका मतलब मेरे अंदर और भी कौन सा पार्ट है सबसे बेस्ट पार्ट? सत्युग त्रेता वाला पार्ट। तो रिमेम्बर दैट, बाबा यही कह रहे, सत्युग त्रेता में जो पार्ट कल्प पहले बजाया है वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि ये भी नहीं समझ सकते, ये जो महीन बुद्धि है वही अच्छी रीति समझ कर समझा सकते हैं। उन्हें अंदर ये डीप महीन बातें हैं समझने की। ये तो सब बहुत क्लियर हो गया ना, पाठ का कंसेप्ट एकदम पक्का हो गया। यस नो? हाँ यस हो गया। ये चेहरे क्यों नहीं दिख रहे हैं जिसकी जिसकी खिड़कियां है? हमको तो फैंस दिख रहे हैं, चेहरे दिखना चाहिए। My हाँ phone is on charging. My phone is charging side by side. अच्छा, तो थोड़ा तो चेहरा दिखाओ। फैन को थोड़ी हमको लग रहा है फैन को समझा रहे हैं हम। मेरा फोन दीदी स्लाइड कर गया था, मेरा अभी फोन स्लाइड नहाएंगे कर तो गया था अच्छा इसलिए से नहीं लग दिखा। रही हो। हाँ तो ये मनुष्य कम दिख, आत्मा ही नहीं दिख रही है, चीजें लगता है फैन ही सुन रहा है, क्लास फैन कर रहा है। तो बाबा कहते हैं दुनिया में कोई नहीं जानता, जो महीन बुद्धि है वही अच्छी रीति। अब ये सब डीप बातें हैं, महीन बातें हैं। उन्हें अंदर भासना आती है कि ये अनादि नाटक बना हुआ है। दुनिया में कोई नहीं समझते कि ये बेहद का नाटक है। इनको समझने में टाइम लगता है। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते, कोई भी बड़ाई नहीं। बाप कहते मैं आता हूँ पुराने शरीर में, कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, कोई अहंकारी नहीं। बाप कहते तुम मुझे कहते हो बाबा पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। अब देखो बाबा की एक कंप्लेन है, आकर हमको पढ़ाओ। कोई सत्युग में नहीं बुलाते हो कि आकर हमको हीरे जवाहरात के महल में बैठो। बाबा कहते तुम बच्चे मुझे बुलाते हो कि आकर पतित दुनिया में आओ, सत्युग में क्यों नहीं इनवाइट करते हो आप लोग बाबा को? बाबा की कंप्लेन है। इतना कुछ मैंने किया आपके लिए, कितनी ट्रेनिंग दी, रोज 1 घंटा बाबा ट्रेनिंग दे रहा है। फिर बाद में सुबह पहले अमृत वेले हाजिर रहता है। फिर थ्रू आउट द डे वेन एवर यू कॉल
दैट टाइम ऑल्सो ही हैज टू बी हेल्प। और फिर बाद में ट्रेन हो गए, सतयुग में बुलाया ही नहीं। क्यों नहीं बुलाया? फिर क्या करे? बुलाए? बुलाते नहीं। किसी ने आज सुबह हमको पूछा भोग लगाएंगे वहां सतयुग में? भोग लगा के खाएंगे हम? पार्ट ही नहीं है वहां, तो भूल जाते हैं मतलब। भूल जाते। तो बाबा को बुलाते नहीं हो, ये भी इतना, ये इससे ज्यादा सेल्फिश कौन होगा? बाबा ने देखो क्या कहा, सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरातों के महल में बैठो, भोजन आदि पाओ। शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं, आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ। फिर कभी कभी क्या होता था उन दिनों संदेशी के तन में, अब वैसे भी बाबा जब आते थे तो हम उनको, बाबा को सब 36 नहीं 56 प्रकार का भोग लगाते हैं जब बाबा आते हैं। अब जब बाबा का सीजन हो जाएगा ना शुरू, अगर ड्रामा में है तब आपको खिलाएंगे। बाबा की स्पेशल टोली होती है, मतलब बाबा जब आते थे और भोग लगाते थे तो यही भोग लगाते हैं ना। इसलिए बाबा को मोहिनी बहन ने कहा कि बाबा आपको यही खिला देते, क्योंकि सतयुग में तो आप आएंगे नहीं, तो तुमने जो भी किया तुम्हारा यही कर देते। इसलिए हर गुरुवार को हम भोग लगाते हैं बाबा को। आपको पता होगा ना आज गुरुवार है। तुम्हारी यात्रा, याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी हुई नहीं है, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, नाउम्मीद नहीं बनना है। सर्विस और सर्विस। बाप भी आकर बूढ़े तन में सर्विस कर रहे हैं ना। बाप करण करावन आ रहे हैं। बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है, यह बनाना है, मकान बनाना है। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते हैं, वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है। बाबा बच्चों के लिए इतना, शिव बाबा भी देखो, शिव बाबा कहते हैं मुझे बच्चों का पूरा ख्याल रहता है कि बच्चों को ये चाहिए वो चाहिए। और जैसे लौकिक बाप, और ब्रह्मा बाबा भी जब मधुबन में आते थे ना पार्टी, तो बाबा ये भी देखते थे कि भाई सबके पास कंबल है, सबको तकिया मिला, जिसको फ्रूट चाहिए फ्रूट मिला। एवरी लिटिल थिंग बाबा वुड टेक केयर दादी का। तो बाबा कहते हैं जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते, तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता रहता है। एक बार ये कैलाश बहन का मैंने अनुभव आपको सुनाया ना, तो उनकी एक बहन कन्या थी, तो उसका कुछ इलाज चल रहा था और उसमें कुछ गड़बड़ हो गया। मतलब पहले तो ये था कि एवरीथिंग इज ओके राइट, सर्जरी थी, तो उसके बाद कुछ गड़बड़ हो गया। अब उसकी तबीयत खराब होने लगी। ये पिछले कुछ सालों की पहले की बात है। अब फिर उसने, उनके फादर ने, कैलाश बहन, उस दिन मैंने आपको वीडियो दिखाया था, उनको फोन किया कि प्लीज थोड़ा आप योग करना, इसका ये है। बोला ठीक है। तो उनको कहीं जाना था, उन्होंने कहा अभी योग करते हैं हम, जाएंगे नहीं। तो उसके बाद अब यहाँ वो उसकी डिटोरेट होती जा रही है, क्योंकि डॉक्टर्स की कुछ गड़बड़ हुई थी जिसके कारण वो उनको वो ग्लूकोज नहीं देना था, समथिंग ऑफ दैट काइंड, और वो दे दिया और वो डिटोरेशन होती गई। टॉन्सिल था गले में, डिटोरेशन होती गई। फिर बाद में अब कैलाश बहन वहां योग कर रही है, तो बाबा ने उनको वतन में बुलाया और बोला कैलाश बहन को बोला कि आप बोलो डॉक्टर को ये करो और ये चीज दो। और उसके बाद टीम ऑफ डॉक्टर्स परफॉर्मिंग ऑन दैट बॉडी। और कैलाश बहन फादर को फोन किया, उस डॉटर, उसकी जो फादर है, कि भाई तुम ये अभी ये बात बताओ डॉक्टर को। वो बोले कि डॉक्टर सब ऑपरेशन थिएटर में, कैसे बताएंगे। बोला नहीं अब भी बताओ उनको कि ये गड़बड़ है और इसको ठीक करो और ये।
डॉक्टर्स को एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था कि पेशेंट की कंडीशन डिटेरियोरेट क्यों हो रही है। और फिर डॉक्टर्स ने मतलब उन्होंने बोला और वो जल्दी गए अंदर और थोड़ा एक्सक्यूज मी करके थोड़ा समझाया। जैसे ही जो फादर ने बोला उन लोग ने वो देखा और वो पर्टिकुलर ऑर्गन को ठीक किया, थिंग्स स्टार्टेड, और उसके बाद वो पूरी ठीक हो गई। बाबा कितनी छोटी छोटी बातें बच्चों की ख्याल में रखते थे। ये है बाबा ऐसी पालना देते थे वतन में बुला के। तो इस तरह से। और एक एग्जाम्पल सुषमा बहन भी बताएगी। सुषमा बहन है या नहीं है? कभी वो भी एक एक्सपीरियंस सुनाएगी कि बाबा कैसे मदद करता है। एकदम ऐसी कंडीशन थी और फिर लेकिन इतनी पावरफुली बाबा कैसे टचिंग दिया और वो पेशेंट को ठीक किया। सुषमा बहन अभी है नहीं। अच्छा, फिर बाबा ने कहा कि बाबा को कैसे फिक्र रहता है कि ये मकान बनाना है, यह करना है, जैसे लौकिक बाप को ख्यालात रहते हैं। तुम 3 पैर पृथ्वी में अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। पैसा नहीं है तो भी कोई हर्जा नहीं है, चित्र तुमको मिल जाएंगे। सर्विस में मान अपमान दुख सुख सब सहन करते हैं ना। किसको हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? सॉरी। बाबा कहते हैं तुम क्यों थकते हो, तुम ये सेवा करो, बाबा हुंडी भरेगा। कई बार बाबा कहते बच्चे तुम सेवा का कदम उठाओ, और बाबा कैसे हेल्प करता रहता है। पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं, थोड़ा सहन करो और बाकी हिम्मत करो। गुलजार दादी बाबा कहते थे कि जाओ सेवा करो, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में जाओ लखनऊ में। इनको कुछ पता ही नहीं कि गवर्नमेंट क्या होती है। छोटी गुलजार दादी तो 8 इयर्स ओल्ड थी तब आ गई। बाबा ने कहा ना 3rd क्लास की टिकट थी, बैठ गए ट्रेन में, लखनऊ जाना है। और वहां थोड़ी स्मेल आ रही थी क्योंकि इकोनॉमी से चलते थे तो 3rd क्लास उन दिनों की बात है, 50s में 3rd क्लास होता था। स्मेल आ रही थी तो टीसी को बोला हमको ना 1st क्लास में, हम भगवान के बच्चे हैं और हमको 1st क्लास में भेजो, यहाँ अच्छा नहीं है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है ये वो। टीसी बोल रहा है तुम्हारी टिकट? बोला हाँ लेकिन हमको नहीं अच्छा लग रहा है, हम भगवान के बच्चे हैं। उनकी इतनी प्योर इनोसेंस, टीसी ने उनको बिठा दिया 1st क्लास में। और फिर बाद में उतरे लखनऊ में, उनको कुछ पता नहीं, फर्स्ट टाइम लखनऊ में जा रहे हैं। अब और ऑटो में बैठे, उनको बोला कि गवर्नमेंट इस तरह, वो बताया नाम गवर्नमेंट का, वहां मुझे ले चलो। उसको लगा कि पता नहीं ये बहुत सरकार से मिलना है तो बहुत जान पहचान होगी, इनको कुछ पता ही नहीं। और गए सीधा गवर्नमेंट क्वार्टर में और वहां के पार्लियामेंट में। और फिर बाबा ने वहां जब बैठे पार्लियामेंट, और फिर वहां उसके गवर्नर से मिले, बोला कि देखो तुमको, तुम्हारे पास कितनी जमीन है, हमको भगवान का इतना बड़ा काम करना है, हमको थोड़ी जमीन दो। और इतनी प्यार से और इतनी अथॉरिटी से वो बोल रही थी। सेकंड शॉट में एक बार बोला, उन लोगों ने सोचा ये क्या बात है, ये कौन है, आपस में डिस्कस किया और नेक्स्ट डे उनको जमीन मिल गई। दिस इज व्हाट। इसलिए बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो, याद का कितना पावरफुल पुरुषार्थ हो जो सब कर्मेंद्रिया वश में हो जाए। दूसरा है
सर्विस में दुख सुख, मान अपमान, गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना है सेवा में। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। चाहे थोड़ी सी जगह हो, बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी, ये बाबा का बड़ा स्टैंडर्ड वर्ड है। मतलब थोड़ा सी भी जगह हो, बाबा का ये सेंटर ओपन करो, तो उससे कितनी आत्माओं का कल्याण हो जाएगा। एक सेंटर हम ओपन करते हैं, देखो आज बाबा का ये सेंटर है, पूरे दिन में कितना 150 तक क्लासेस करते हैं पूरे दिन में, मतलब 125 का एवरेज समझ लो। तो 125 आत्माएं 1-1.5 घंटे इतनी पावरफुल थॉट्स क्रिएट करती है, और ऐसे उनके पूरे दिन में कितना होता है, कितना बेनिफिट होता है, किसको किसको इसका रिटर्न मिलेगा? जो भी वो सेंटर खोलने के निमित्त बनता है। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत बड़ा पुण्य का काम है सेंटर का। तो कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। वरदान है सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। तो इसमें बाबा ने विशेष बताया है कि ये समझो कि मैं परम धाम से अवतरित हुई आत्मा हूं, और जो भी संकल्प करेंगे बोलेंगे उसमें, तो ये स्मृति कि मैं वहां से अवतरित हुई सोल हूं, और ये फील करो कि लाइट हाउस मेरे तरफ, चारों तरफ लाइट हाउस, माइट हाउस। तो ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेगी। ये एक बहुत अच्छी विजुअलाइजेशन है। जस्ट फील करे कि मैं परम धाम से आ रही हूँ और मेरे तरफ से लाइट हो रहा है, चारों तरफ लाइट। पूरे दिन के लिए बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन है। ठीक है। अच्छा, स्लोगन है स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। सतयुग में आगे स्टेटस चाहिए तो स्नेह, सहयोग एंड शक्ति, पावरफुल। बिकम शक्ति रूप भी, कि कहा हमको स्ट्रिक्टली रहना है, डिसिप्लिन्ड रहना है, तो डिसिप्लिन भी रहना है। दिस इज कॉल्ड शक्ति रूप। ठीक है। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी, आपने सुंदर तरीके से एकांतवासी बनने का महत्व समझाया, कैसे बाबा की सेवा करनी है, त्रिकालदर्शी का अर्थ क्या है ये भी समझाया। आपने आगे समझाया कि शिव बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं और स्वर्ग की सौगात बच्चों के लिए लाते हैं। और आज का मैनेजमेंट टिप है कर्म योगी होते हुए भी योगीपन की ऊंची स्टेज बनाओ, तब कहेंगे कर्मातीत। कर्म योगी होते हुए भी योगीपन की ऊंची स्टेज बनाओ, तब कहेंगे कर्मातीत। When you are कर्म योगी, try attaining the highest stage in Baba's remembrance, known as Yogipan stage. Only then you will be called Karmatit. Thank you all divine souls who have participated in today's session. अभी आपको कोई को प्रश्न पूछना है तो दीदी से पूछ सकते हैं। ओम शांति।